हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव से कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद की एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र में आस्था, अशिक्षा, सामाजिक समानता, राजनीतिक जागृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला? अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। अशिक्षा रहने से ही मतलब सभी बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट चलते हैं। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्से, एक चौथाई, 4, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? एक चौथाई। दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? 3 है। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो बोलेगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नेक्स्ट चलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, 12.20%, 13%, 24%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो 10.86%। 15वीं लोकसभा मतलब जो चुनाव था उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो बोलिएगा 10.86%। नेक्स्ट चलते हैं। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार है जो सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? लोकतंत्र। सरकार का लोकतंत्र जो प्रकार है सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने से चुनाव करते हैं और अपने चुनाव के हिसाब से और राजा मतलब सरकार बनाती है। राजतंत्र में केवल इसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है और लोकतंत्र में जनता खुद अपने से चुनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इनमें से सभी। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? अशिक्षा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो अशिक्षा है। नेक्स्ट चलते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33% और 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी जो थी वो 10% थी। नेक्स्ट चलते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह किसका कथन है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह किसका कथन है? अरस्तू का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, ग्रीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट चलते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या? 71 करोड़। नए
विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष मतदाताओं का संख्या जो है लगभग 71 करोड़ है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या वाला है? इनमें से सभी। लोकतांत्रिक अंग कौन है? तो ब्रिटेन भी है, भारत भी है, अमेरिका भी है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या वाला है? संसद। कौन करता है? संसद। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये संसद करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है, जनसंख्या भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, संप्रभुता भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, 16वीं लोकसभा में महिलाओं 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61, 63, 65, 67। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या हो? 61 थी। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। और 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो बोलिएगा 2014 में। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2014 में। और महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन आई गई, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 2014 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010, 2014, 2015, 2019। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 2019 में। 16वीं कब हुआ था? 16वीं 2014 में हुआ था। उससे 5 साल जोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा? 2019, यानी 17वीं 2019 में हुआ था। तो आज का क्वेश्चन इतना भी इंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास